Hello बच्चों, let's read this question. The question says how many of the following statements are correct about the extractive metallurgy of copper. और हमें statements given है Met chiefly consists of iron sulfide and some ferrous oxide. The impurity of iron sulfide is removed as fusible slag FeSiO3 during roasting. The copper pyrite is concentrated by froth flotation process. Copper is obtained by copper reduction in Bessemer converter. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का एक्सट्रैक्शन होता है, कॉपर की और कौन सी होती है? जैसे कॉपर ग्लांस या फिर कॉपर पायराइट, मतलब Cu2S होती है कॉपर ग्लांस, और कॉपर पायराइट क्या होती है? CuFeS2, ये होती है कॉपर पायराइट। अभी एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले क्या होता है? कंसंट्रेशन होती है ओर की। कंसंट्रेशन किस प्रोसेस के थ्रू होती है इसकी? कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर पायराइट। इसकी कंसंट्रेशन होती है बाय फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद क्या होता है? कन्वर्जन होता है ओर का मेटल ऑक्साइड में। अभी यहाँ पे कौन सी और प्रेजेंट है? सल्फाइड और। तो मतलब इसका जो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्जन होगा वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा? रोस्टिंग के थ्रू। कन्वर्जन टू मेटल ऑक्साइड बाय रोस्टिंग। अभी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कॉपर मेट मिलता है, और कॉपर मेट में क्या होता है? आयरन सल्फाइड की इंप्यूरिटीज होती हैं। कॉपर मेट कंटेन impurities of आयरन सल्फाइड। अभी रोस्टिंग के टाइम पे क्या होता है? जो आयरन सल्फाइड की इंप्यूरिटी होती है वो स्लैग की फॉर्म में रिमूव हो जाती है। FeS impurity is removed as slag FeSiO3 during roasting. इसमें क्या होता है? जो आयरन सल्फाइड होता है वो सिलिका के साथ कंबाइन करके स्लैग फॉर्मेशन कर लेता है। FeS combine with silica SiO2 and form slag. मेटल ऑक्साइड के कन्वर्जन के बाद क्या होता है? रिडक्शन होता है। और रिडक्शन कॉपर का कैसे होता है? इसका सेल्फ रिडक्शन होता है इन बेसमर कन्वर्टर। रिडक्शन ऑफ कॉपर, सेल्फ रिडक्शन होता है इन बेसमर कन्वर्टर। अभी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है? मेट चीफली कंसिस्ट ऑफ आयरन सल्फाइड एंड सम फेरस ऑक्साइड। तो ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी, क्योंकि जो मेट होता है उसमें सिर्फ आयरन सल्फाइड ही इंप्यूरिटी होती है। सेकेंड क्या है? द इम्प्यूरिटी ऑफ आयरन सल्फाइड इज रिमूव्ड एज फ्यूजिबल स्लैग FeSiO3 ड्यूरिंग रोस्टिंग। तो ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। थर्ड क्या है? द कॉपर पायराइट इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। फोर्थ क्या है? कॉपर इज ऑब्टेन्ड बाय कार्बन रिडक्शन। तो ये हमारी इनकरेक्ट होगी, यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन होता है। तो हमारी करेक्ट कौन सी होगी? एक सेकंड होगी और एक थर्ड होगी। मतलब टोटल हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स कितनी होंगी? 2. So the final answer is 2. Hope you understood it well. Best of luck.